आपको सीधा लिए चलते हैं डंडोरी, जहां विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मौजूद हैं। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन मध्य प्रदेश के इस पावन पुण्य धरती डंडोरी में, जहां एक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में जिनकी गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति जी का साथ में आज के इस कार्यक्रम में बड़ी गौरव के पल है कि उनके साथ डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी शुभ आगमन हुआ है। वृक्षारोपण प्रकृति जो कि वसुधा हमारी पूरी दुनिया में हम सबको एक अच्छे बात करे पर्यावरण मिले, प्रकृति संरक्षण को लेकर के एक ध्येय रहा है और उसी दिशा में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी पौधारोपण कर साथ में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, सभी पदाधिकारी सबसे पहले पौधारोपण कर आज के इस शुभ कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण, क्योंकि देखिए हमारे देश में और पूरे दुनिया में प्रकृति को लेकर हम कितने सजग रहे, कितने ज्यादा हम अवेयर रहे, उसका एक शुरुआत माननीय उपराष्ट्रपति जी की शुभ हाथों से। और साथ ही साथ आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आज स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका भी अवलोकन करेंगे। जो तमाम विभाग, महिला एवं बाल विकास, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, आदिवासी विभाग और तमाम विभागों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उनका भी अवलोकन करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। देख सकते हैं इस समय शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण में बहुत ही गौरवमयी पल गर्मजोशी से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पे। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 के इस एनीमिया हेतु जागरूकता रोगियों की बात करें समय परामर्श हेतु माननीय आज उपराष्ट्रपति जी का ये कार्यक्रम केंद्रित है और हमारे कार्यक्रम स्थल पे जिनका शुभ आगमन शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण में देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। और सबसे पहले पौधारोपण कर आज प्रकृति संरक्षण का माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने संदेश दिया हम सब के लिए, बड़ी ही गौरव के पल। और आप देख सकते हैं आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, जो बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली जो आदिवासी परंपरा रही है। नृत्य के माध्यम से सभी कलाकार साथी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत कर रहे हैं। जो हमारी आदिवासी बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है, उस परंपरा को निर्वहित करते हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत मध्य प्रदेश की इस पावन पुण्य धरती पे। गौरवमयी पल मध्य प्रदेश के लिए आज सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शुभ आगमन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का, और बड़ी ही खुशी की बात हम सब के लिए है। उनके साथ डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और माननीय मंत्री ध्वज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़ी गौरव के पल। आदिवासी संस्कृति और परंपरागत तरीके के नृत्य से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत किया जा रहा है इस समय। यह बड़ी ही गौरवमयी पल हुआ करता है, जो हमारी इस समृद्ध और गौरवशाली जो विरासत है उसकी झलक खूबसूरत परिधान में, जो कि ओतप्रोत करती हुई आदिवासी संस्कृति को, और ये स्वर लहरियां जो कानों तक पहुंच रही है, रोमांचित करती हुई हम सबको।
माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी पौधारोपण के बाद स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी जो अलग अलग विभागों के द्वारा लगाई गई है, जो लगातार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जो कि एक सार्थक प्रयास किया गया है प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूकता का, और एक बहुत ही आज का ये गरिमामय कार्यक्रम बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए कि देश के उपराष्ट्रपति महोदय का आज शुभ आगमन कार्यक्रम स्थल पे। यकीनन तौर पे आपको बताते चले कि ये बहुत हम सबके लिए जो कि विश्व सिकल सेल दिवस, सिकल सेल एनीमिया हेतु जागरूकता एवं रोगियों के लिए परामर्श शिविर जो कि आज शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडोरी में लगाई गई है, और प्रयास से आशा व्यापक स्तर पे सिकल सेल जागरूकता को लेकर के यह कार्यक्रम केंद्रित है। और जो प्रांगण है चंद्र विजय महाविद्यालय का अपने आप को एक एक यहाँ के जन हर्षित और प्रफुल्लित है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के शुभ आगमन से। खुशी होती यकीनन तौर पे कि सुदूर इलाकों तक किस तरीके से शासन और माननीय उपराष्ट्रपति जी का नजरिया है कि लोगों के जीवन में खुशियां, प्रगति और स्वस्थ देशों प्रदेशों उस दिशा में एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस समय आदिवासी संस्कृति और कलाओं से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ स्वागत। साथ ही साथ स्क्रीनिंग कैंप का माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ प्रदर्शनी जो अलग अलग विभागों की लगाई गई है, महिला बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग और आदिवासी विभाग, जो अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। जैसे ही मुख्य मंच पे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय अतिथिगणों का आगमन होगा, जैसे ही वो अपनी जगह व्यवस्थित तौर पे खड़े हो जाएंगे, उसके तत्पश्चात मैं आप सबसे आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि आप सब उस समय जैसे ही माननीय अतिथि आएंगे उपराष्ट्रपति महोदय, तो राष्ट्रगान के लिए पूरा संपूर्ण कार्यक्रम स्थल पे जितने भी लोग मौजूद हैं सभी लोग उस समय खड़े होंगे और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत होगी। गौरवमयी पल हम सबके लिए, क्योंकि आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के एक बहुत ही गरिमामयी और महनीय प्रोग्राम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन, उनके साथ माननीय राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय मंत्री पंचायती एवं ग्रामीण विकास श्रम आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय सांसद महोदय फग्गन सिंह कुलस्ते जी और समस्त अतिथिगण इस समय कार्यक्रम स्थल पे जिनका आगमन हो चुका है और स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अपार संख्या में आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे सभी जनता जनार्दन का बहुत आदरपूर्वक हार्दिक अभिवादन। अब कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन होगा। तो देखिए तस्वीरें आप डिंडोरी से देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं। शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में ये कार्यक्रम
विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। जागरूकता कार्यक्रम ये सिकल सेल जो एक जेनेटिक बीमारी है उसके जागरूकता के लिए कार्यक्रम पहला ध्येय है। साथ में स्क्रीनिंग कैंप एवं प्रदर्शनी का भी अवलोकन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो कार्यक्रम की आज गरिमा बढ़ रही है, उनकी उपस्थिति, उनकी आमद, उनकी मौजूदगी से और बड़ी ही गौरव के पल हम सबके लिए। एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि का मुख्य मंच पे शुभ आगमन होगा, उनके आगमन के तत्पश्चात सबसे पहले आप सब अपनी अपनी जगह उस समय खड़े होंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और राष्ट्रगान के साथ इस विधिवत और गरिमामय कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस समय, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में इस समय स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी जो लगाई गई है मध्य प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, चिकित्सा विभाग, आदिवासी विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए है कि आज सिकल सेल जागरूकता दिवस के इस कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ होने जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ, उनकी गरिमा में उपस्थिति के साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी अपनी सार्थकता के साथ अपने शिखर की तरफ होगी। गौरवमयी पल आज मध्य प्रदेश के इस पावन पुनीत धरती डिंडोरी में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस के कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का शुभ आगमन। कुछ पलों में आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन मुख्य मंच की तरफ होने जा रहा है। वाकई में एक बहुत अच्छी, सार्थक और अनुकरणीय पहल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, जो देश के जितने भी सिकल सेल से पीड़ित लोग हैं उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार, एक स्वस्थ जीवन जी सके और उनके परिवार में खुशियां आए, इस दिशा में एक बहुत ही प्रशंसनीय ये पहल है। और अब कुछ ही पलों में मुख्य मंच की तरफ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन होने जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी अभी जो हमारा शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय प्रांगण है, वहां पे स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग कैंप और प्रदर्शनी के माध्यम से जन जागरूकता पहुंचाने की एक बहुत ही एक सराहनीय पहल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम की इस श्रृंखला में एक बहुत ही प्रशंसनीय ये कोशिश। माननीय बात करें उपराष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में, तो आदिवासी संस्कृति और समृद्ध जो विरासत है उसकी झलक नृत्य और वादन के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत है, जो कि ये बहुत ही समृद्ध और परंपरागत जो परंपरा रही है उसकी एक घोतक और परिचायक।
यकीनन तौर पे आज का ये दिन मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का शुभ आगमन है मध्य प्रदेश की इस धरती पे। और कई महत्वपूर्ण अगर बात करें, जो जन जागरूकता के लिए सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या बीमारी बन रही है, उस दिशा में आज एक सार्थक कदम और साथ ही साथ वृक्षारोपण प्लांटेशन के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का भी एक बहुत ही अनूठा जिन्होंने एक संदेश दिया है माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं डिंडोरी से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन और सिकल सेल से निपटने के लिए अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। कई जो है लगातार हर साल इस अभियान का, इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और वर्ष 2024 के लिए ये आयोजन, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ डिंडोरी में मौजूद हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित हैं। जो जागरूकता कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया हेतु ये जागरूकता कार्यक्रम, जहां रोगियों को जो है ज़रूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो देखिए शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन, जहां सिकल सेल के लिए ये जागरूकता, सिकल सेल एनीमिया हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, रोगियों को जागरूक किया जाएगा। जहां आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो आज 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे है और इसे पूरे देश में मनाया जाता है, जहां जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मौजूद हैं। जहां तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका और यहां पे आदिवासी तरीके से, परंपरागत तरीके से उपराष्ट्रपति का स्वागत भी यहां पर किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां आज सिकल सेल 2024 विश्व सिकल सेल दिवस का आज आयोजन। तो दुनिया भर में हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 2024 का आज आयोजन, जहां सिकल सेल रोगियों को एक जागरूकता अभियान के तहत यहाँ जागरूक कराया जा रहा है। जहां सिकल सेल रोग एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जहां आपको बता दें जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आने लगती है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल विश्व सिकल सेल 2024 के मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच सिकल सेल डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता फैलाना है। जहां आपको बता दें इस रोग से पीड़ित लोगों को कई तरह के लक्षणों का अनुभव होता है, जिसमें दर्द, एनीमिया, संक्रमण या फिर अन्य गंभीर समस्याएं भी शामिल होती हैं। तो 2024 में वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे आज मनाया जा रहा है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है, जहां जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन डिंडोरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां यह एक जेनेटिक बीमारी है और इससे निपटने के लिए जो है जागरूकता फैलाने के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। दुनिया भर में हर साल 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है और सिकल सेल रोग आपको बता दें एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आने लगती है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल विश्व सिकल सेल दिवस 2024 को मनाने के पीछे के जो उद्देश्य हैं वो लोगों के बीच सिकल सेल डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसमें रोग से पीड़ित लोगों को कई तरह के लक्षणों का सामना करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, जिसमें दर्द, एनीमिया, संक्रमण या अन्य गंभीर समस्याएं शामिल है। और इसी जो रोग है इसके लिए जागरूकता, इस रोग से के लिए जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम, जहां डिंडोरी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और
राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सिकल सेल से निपटने के लिए यह अभियान जोर पकड़ता हुआ, जहां आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी में जो है परंपरागत तरीके से उपराष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल उनके साथ मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उनके साथ उपस्थित हैं। सिकल सेल से निपटने के लिए आगमन साथ में माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं डिंडोरी से, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उपस्थित हैं। सिकल सेल जो जागरूकता कार्यक्रम सिकल सेल के लिए, सिकल सेल से निपटने के लिए अभियान, जहां अब मंच पर उपस्थित हैं सभी अतिथिगण। आप तस्वीरें देख सकते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। प्रहलाद पटेल मंत्री मौजूद हैं। जहां तस्वीरें भी सामने आई हैं। परामर्श शिविर का आयोजन, विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन जहां 2024, जहां सिकल सेल एक डिसऑर्डर है, जहां आपको बता दें कि जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस जेनेटिक डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब मुख्य अतिथि जो हैं शिरकत कर चुके हैं और स्टेज की ओर अग्रसर हैं, जहां मंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रपति महोदय और आप सब कार्यक्रम में उपस्थित सादर धन्यवाद। और अब मैं बड़ी आदर पूर्वक, जो कि हमारी शाश्वत परंपरा है, दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदर पूर्वक आग्रह दीप प्रज्वलन के लिए। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दीप प्रज्वलन की तस्वीरें, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां सिकल सेल से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विश्व सिकल सेल दिवस पर डिंडोरी में ये कार्यक्रम, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अभी दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, जहां उपराष्ट्रपति दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी उनके साथ उपस्थित हैं। जहां तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं।
विश्व सिकल सेल दिवस का ये कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में मौजूद हैं और सिकल सेल से निपटने के लिए यह जागरूकता कार्यक्रम, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हैं। डिंडोरी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीप प्रज्वलित किया है। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित हैं। और अब वापस अपना स्थान ग्रहण करेंगे सभी अतिथिगण। जहां तस्वीरें आप डिंडोरी से देख रहे हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाका जहां सिकल सेल अनीमिया की व्यापकता अधिक है और इसके लिए जागरूकता लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हर साल इस अभियान का आयोजन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय साथ में आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी, साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय साथ ही साथ आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी। बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले स्वागत किए मैं बड़ी आदर पूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के स्वागत के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आदरपूर्वक आग्रह कि आप आए और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का आपकी तालियां भी थोड़ी सहभागी बने, गौरव के पल माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का ये जो स्वागत वीरन माला, जो कि आदिवासी संस्कृति की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपरा है, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शुभ स्वागत। और ये गोंडी पेंटिंग जो कि जीआई टैग प्राप्त है, और ये पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति की और जो आज के कार्यक्रम सिकल सेल एनीमिया को बात करें प्रदर्शित की हुई, बड़ी ही सादर भेंट कर रहे हैं स्वागत के इस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी को। ये गौरव के पल। और अब आग्रह पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी को शॉल एवं श्रीफल से, आज हमारे लिए बड़ी खुशी के पल है कि आज सम्माननीय डॉक्टर श्रीमती सुदीप धनखड़ जी का भी शुभ आगमन आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे। शॉल एवं श्रीफल से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ ये खूबसूरत पेंटिंग भेंट करके। और गौरवमयी पल हम सबके लिए इस श्रृंखला में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री से, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आए और माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी को आप स्वागत करेंगे। वीरनमाला, साथ ही साथ पगड़ी, स्टॉल एवं गोंडी पेंटिंग जो कि आदिवासी संस्कृति का एक बहुत ही समृद्धि है। माननीय राज्यपाल महोदय का माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। गौरवमयी पल इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल जी से कि आप आएं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब बाबा महाकाल की पावन धरती से एक संकल्प, इरादा और इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ स्वागत। ये गोंडी पेंटिंग जो कि आज के कार्यक्रम का ध्येय भी है, और इस श्रृंखला में मैं अब आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से मैं यथाशीघ्र आग्रह करूंगा जल्द से जल्द माननीय फगन सिंह कुलस्ते साहब से कि आप आएं और उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से कि आप आएं और प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आप स्वागत करेंगे। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी से आग्रह।
माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री का स्वागत माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी की शुभ हाथों से। और अब स्वागत के इस क्रम को यही विराम देते हैं और कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी से विनम्र आग्रह। विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर हम सबके बीच में पधारे भारत के उपराष्ट्रपति श्रद्धेय महामहिम जयदीप धनखड़ जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मेरा सबसे निवेदन है जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम सबका सौभाग्य है मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय श्रीमती धनखड़ जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हम सब ये जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और यदि समय पे इसकी रोकथाम नहीं होगी, इस पे नियंत्रण नहीं होगा, इसका इलाज नहीं होगा तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं आदरणीय राज्यपाल जी जो आज हमारे बीच में हैं, इनका जो इसके पीछे अभियान रहा है वो अभियान या प्रयास नहीं, वो तपस्या थी, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी आदिवासी ब्लॉक हैं 20 जिलों के और 2 जिलों पायलट प्रोजेक्ट में झाबुआ और अलीराज में सिकल सेल अभियान हीमोग्लोबिन पैथी मिशन का शुभारंभ नवंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने इस मिशन की स्थापना करके इस अभियान की शुरुआत की थी। ये राज्यपाल जी का ही प्रयास रहा है कि 2023 में 1 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शहडोल जिले में आए थे और उन्होंने इस अभियान को और गति देने के लिए सिकल सेल नियंत्रण अभियान का यहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग हुई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि स्वास्थ्य विभाग ने करीब 60 लाख स्क्रीनिंग की है और 60 लाख स्क्रीनिंग में 18 से 19 हजार लोगों के ऐसे रोगी पाए गए माननीय उपराष्ट्रपति जी जो वाहक पाए गए हैं और 2000 ऐसे मरीज हैं जो इसके रोगी पाए गए हैं। उनको जेनेटिक हेल्थ कार्ड भी देने का काम स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के द्वारा किया गया, जिससे कि जब भी कोई शादी वगैरह का अवसर आए 40 साल की उम्र तक के नागरिकों को वो कार्ड यदि मिलान करते हैं तो उससे ये समझ में आ जाता है कि ये शादी करना उचित है कि नहीं है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में ये सिकल सेल एनीमिया का रोग हस्तांतरित न होने पाए और आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें। और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, जो उपचार केंद्र बनाए गए हैं, जो एकीकृत जिले में, ब्लॉक में, हर जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का विशेष इसमें मॉनिटरिंग है और राज्यपाल जी ने तो राजभवन में बुला के स्वास्थ्य विभाग के लोगों को पता नहीं कितनी बार राजभवन में बुला के और कितना काम हुआ है, कितना काम बचा है, कितनी स्क्रीनिंग होनी बाकी है, जो लोग रोगी के लक्षण पाए गए उनके कितने कार्ड बन गए और जो वाहक हैं और जो इनके इलाज की क्या स्थिति है, पूरे स्वास्थ्य विभाग को व्यापक रूप से उन्होंने इसमें सक्रिय किया है। और इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी ही हम लोग पूरे 1 करोड़ 10 लाख जो हमारे आदिवासी बाहुल इलाके के जहां पर सबसे ज्यादा इस रोग के पाए जाने की संभावना है 100% स्क्रीनिंग करके और हम इसके जो वाहक हैं और रोगियों को चिन्हित करेंगे, उनका इलाज करेंगे, उनको रोग मुक्त करेंगे। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है तो मैं उपराष्ट्रपति जी को और राज्यपाल जी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में
हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने 18,000 लोगों की नियुक्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया है और उसके कारण आने वाले दिनों में ब्लॉक में, जिले में, हर जगह स्वास्थ्य का पर्याप्त अमला रहेगा और उस अमले के आधार पर हम स्वास्थ्य विभाग को बेहतर स्थिति पे ले जाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। एक बार फिर से मंच पर उपस्थित उपराष्ट्रपति जी, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म, तो मैं आदरपूर्वक माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और रिमोट के बटन दबाकर इस लघु फिल्म को अपने शुभ हाथों से प्रदर्शित करेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया के प्रकरण काफी संख्या में है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इसकी रोकथाम के लिए सघन प्रयास कर रही है। प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का शुभारंभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया। इसी पहल को विस्तार देते हुए प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले 89 विकास खंडों में लगभग 1.11 करोड़ नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग का निर्णय लिया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से किया गया। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके 2.5 लाख परिवारजनों का जीवन बचाने का। साथ ही देश के 17 राज्यों में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत कुल 9.17 लाख नागरिकों की जांच की गई, जबकि द्वितीय चरण में वर्तमान तक कुल 49.17 लाख नागरिकों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 1,20,493 सिकल वाहक और 18,182 सिकल रोगी चिन्हित किए गए हैं। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार के इन प्रयासों में सहभागी बने। सिकल सेल रोगियों की जांच और उपचार के लिए प्रत्येक जिला चिकित्सालय में HPLC मशीन द्वारा पुष्टिकरण जांच की व्यवस्था की गई है। सिकल सेल एनीमिया की पुष्टिकरण जांच POC किट यानी पॉइंट ऑफ केयर किट द्वारा स्क्रीनिंग स्थल पर त्वरित जांच परिणाम प्राप्त कर सिकल रोगी का प्रबंधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जांचें जैसे CBC, टोटल आयरन, सीरम फेरिटीन आदि जांचों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सिकल सेल को रोकने के लिए सभी स्क्रीन किए गए रोगियों के लिए जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22.96 लाख जेनेटिक कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पॉजिटिव पाए गए सिकल रोगियों को ट्रीटमेंट फॉलोअप कार्ड देकर जिला स्तर पर एकीकृत उपचार केंद्र में उपचार किया जा रहा है। रोगियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण और आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रक्ताधान दिया जा रहा है। सुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेतु प्रदेश के ब्लड सेंटरों का भी सुदृढ़ीकरण किया गया है। सिकल सेल स्क्रीनिंग की रिपोर्टिंग एवं डाटा ट्रैकिंग हेतु मोबाइल ऐप और नेशनल सिकल सेल पोर्टल विकसित किया गया है। सिकल सेल रोग के प्रसार को आगामी पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं की प्रीनेटल डायग्नोसिस संकल्प इंडिया के सहयोग से की जा रही है। प्रदेशवासियों से मेरी विनम्र अपील है कि सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए उचित प्रयास करें और लोक जागरूकता में सहयोग प्रदान करें। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ संकल्प और ठोस रणनीतिक प्रयासों से सिकल सेल बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण का सपना साकार हो रहा है। तभी आप ये लघु फिल्म देख रहे थे मध्य प्रदेश द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर आधारित। अब बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह मेरा माननीय
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप आएं और अपने उद्बोधन से एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। डिंडोरी की धरती को प्रणाम। मां नर्मदा के प्रांगण में आज मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे सबसे बड़े जवाबदार पदों में से एक माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ साहब हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम का। सपरिवार पधारे, परमात्मा करे बाबा महाकाल, हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, ओंकार महाराज, आप सब पे सपरिवार कृपा करे। ये आदिवासी अंचल, जिस अंचल में रोम रोम में हमारी आदिवासी संस्कृति समाई हुई है और नस नस से नर्मदा बहती है, ऐसा अद्भुत अनुपम वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ प्रेम का प्रकटीकरण होता है। हम सब ये बात सत्य है कि आधुनिक आर्थिक जगत में थोड़े से कमजोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन अपने मन की उदारता से, अपने मन के भाव प्रभाव से, जीवन शैली से इतने अमीर दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते जो डिंडोरी और ये हमारे पूरे अंचल में पाए जाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और जानकारी, यही वो अंचल है जिसने किसी भी काल में किसी भी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया है। इस देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अगर गौरवशाली पृष्ठ लिखा जाएगा तो यह हमारा आदिवासी अंचल डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, जो मुगल के सबसे बड़े प्रभावी शासक अकबर को भी टक्कर देकर के एक बार नहीं 3-3 बार हराने की हिम्मत अगर किसी ने की है तो हमारी इस संस्कृति के आदिवासी अंचल के माध्यम से हुई है। ये हमारा सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। रानी दुर्गावती माता का ये पूरा क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र, जो यहाँ की बेटी और बहू ने अपनी शूरता से, वीरता से मातृपक्ष का, मातृशक्ति का भी गौरव बढ़ाया और अपने 33 लड़ाइयों में दुश्मन को दांत खट्टे करे और जीत का परचम लहराया। और कोई कारण से आखिरी युद्ध में अगर लगा के उनको प्राणांत हो जाएगा तो अपने शरीर का अंत बजाय किसी दुश्मन के हाथ में पकड़ करके बंदी बनने के, उन्हें कहे मैं जीते जी लड़ूंगी, जीते जी भारत के स्वतंत्र भारत में रहूंगी और कोई कारण से शरीर छूटा तो शरीर तो अगला फिर धारण करूंगी, लेकिन आत्मा को गुलाम नहीं बनाने दूंगी। यह संकल्प हमारी रानी दुर्गावती का है। ऐसी पवित्र धरती पर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे महामहिम राज्यपाल, जब से आप आए साहब, मैं माननीय महामहिम साहब को बताना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर आप सतत रूप से पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहे और खासकर सिकल सेल एनीमिया तो ऐसा अपने ये इतनी कठिन बीमारी है, ये रक्त के विकार की सच्चे अर्थों में तो आपने हमको बताया। ये हमारे 89 ब्लॉक, 89 ब्लॉक में आज का ये कार्यक्रम भी लगभग हम 20 से ज्यादा जगह पर लाइव प्रसारित कर रहे हैं और इसके माध्यम से माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय पधारे हैं तो आपके माध्यम से अलग जगेगा कि इस बीमारी को घर घर तक हम ढूंढ करके योग्य प्रकार से ट्रीटमेंट कराएंगे, योग्य प्रकार से निवारण कराएंगे और समाज की इस धारा में जो कठिनाइयां है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। 2-3-4 चीज आपको इस क्षेत्र के विकास के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इस अंचल को सम्मान देने के लिए सबसे पहले अगर कैबिनेट अगर की है तो गोंडवाना अपनी इस राजधानी जबलपुर के अंदर की थी, जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई को समर्पित हमने कैबिनेट की थी, जिसके माध्यम से सम्मान दिया कि हमारे अपने इस अंचल से इस सरकार का सरोकार सदैव रहेगा और अनेकानेक विकास के बहुत सारे काम हमने यहाँ खोले हैं। लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है,
आज माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को और महामहिम राज्यपाल साहब को हम सुनना चाहेंगे, सारी बातें वो कहेंगे। लेकिन आज सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो शिविर लगाया है और बाकी सुविधाएं जो हम जुटाते जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ जैसा जैसा यहाँ की आवश्यकता रहेगी पूरी मदद करते हुए आप सबके साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी ओर से इस अच्छा आयोजन की एक बार फिर बधाई देता हूं और एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ के बाद मध्य प्रदेश की और यात्रा आपकी बाकी है। आपका बहुपक्षी अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से जुडिशली, धार्मिक, किसानी, आपके इतने प्रकार के लिए हमारे अपने प्रदेश में आयाम है कि मैं आपका प्रत्येक जगह इंतजार करूंगा और आपका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस आकांक्षा के साथ मेरा अपना स्वागत भाषण समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का।